नमस्कार दोस्तों साथियों। आज के वीडियो में आपसे मैं बात करने वाला हूँ बिना किसी फालतू बकवास के। वीडियो छोटा ही होगा, फालतू जानकारियाँ आपको नहीं मिलेंगी। चैनल का परिचय, मेरा परिचय, लाइक शेयर कमेंट ये सब कुछ नहीं बोलूँगा। सीधा विषय और विषय के महत्व पर बात करूँगा। राष्ट्रीय इतिहास निबंध लेखन प्रतियोगिता एक हो रही है जिसमें आप सभी हो सकते हैं शामिल। जो भी ग्रेजुएशन स्तर के विद्यार्थी हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, एमफिल यानी कि पीएचडी के हैं, आप सभी इसमें शामिल हो सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य से हों, किसी भी जाति कस्बे से हों, एज का लिमिट नहीं है। योग्यता का क्या है एकेडमिक, वह मैंने बता दिया। 12th पास, अगर यदि यह करस्पॉन्डेंस में भी इसके छात्र हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसमें निबंध भेज सकते हैं। क्या है अंतिम तिथि, क्या है संपर्क सूत्र, क्या है विषय, क्या है पुरस्कार राशि और किस तारीख तक आपको भेजना है और उसकी संभावित डेट वगैरह क्या है और किस संस्थान के द्वारा हो रहा है, यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में कुछ मिनटों में प्रदान की जाएगी। वीडियो पसंद आने पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दर्ज करें। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली में एक संस्थान है या संस्था है। इसके माध्यम से आयोजित की जा रही है राष्ट्रीय इतिहास निबंध लेखन प्रतियोगिता। इसमें योग्यता के लिए मैंने जैसे कि आपको बताया, आप बीए पास हों, एमए पास हों, एमफिल हों, पीएचडी हों या ये डिग्री कर रहे हों, बॉयज़ हों, गर्ल्स हों, थर्ड जेंडर हों यानी कि ट्रांसजेंडर हों, अप्लाई कर सकते हैं। योग्य हैं, आप निबंध लिखकर भेज सकते हैं। आपको जो निबंध भेजना है उसकी जो अंतिम तिथि है वह है 5 जुलाई 2020। डेट्स को याद रखिएगा कि किस डेट्स को क्या करना है। 5 जुलाई 2020 अंतिम तिथि है अपने निबंध को भेजने की, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस प्रतियोगिता में नामांकन के लिए छात्र वर्ग के लिए अंतिम तिथि है 20 जून 2020, यानी कि आज से 4 से 5 दिन है आपके पास इस प्रतियोगिता में नामांकन दर्ज कराने के लिए। और 5 जुलाई तक आप अपना निबंध लिखकर टाइप करके भेज सकते हैं। ध्यान रखिए, निबंध को एक कागज़ पर लिखिए, उसको फ़ोटो खींचिए, स्कैन करके भेज दीजिए। यदि आप ऐसा अपनाते हैं, ऐसा कार्य करते हैं तो आपका निबंध स्वीकार्य नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए निबंध को आपको टाइप करके ही भेजना होगा। आप डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं उनकी ईमेल आईडी पर, या आप वर्ड फॉर्म में इसको लिखिए और उसको भेज दीजिए। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में अपने निबंध को लिखकर आप भेज सकते हैं। निबंध लिखने की जो वर्ड लिमिट, शब्द सीमा दी गई है वह है 1500 से लेकर 2000 शब्दों के मध्य में, और आप 2 फॉन्ट में यह लिख सकते हैं। हिंदी का फॉन्ट हिंदी यूनिकोड और मंगल रखा गया है और फॉन्ट साइज 14 होना चाहिए। हिंदी का फॉन्ट यूनिकोड और मंगल है, फॉन्ट साइज 14 होना चाहिए, इस बात का रखिएगा ध्यान। अंग्रेजी के लिए टाइम न्यू रोमन्स का फॉन्ट रखा गया है और फॉन्ट साइज़ है 12, इस बात का रखिएगा ध्यान। हिंदी और अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं। 20 जून तक रजिस्ट्रेशन है और 5 जुलाई तक आप निबंध को भेज सकते हैं। इतिहास@ssun.org.in, इतिहास@ssun.org.in ये ईमेल आईडी है। आपको इस पर अपना लेख लिख कर, एक निबंध लिख कर सेंड करना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आईडी दे दूंगा आपको, और कुछ फ़ोन नंबर भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा कि यदि भविष्य में कुछ समस्या उत्पन्न होती है भेजने को लेकर, परिणाम को लेकर, किसी संपर्क सूत्र को लेकर, किसी और जानकारी के लिए, तो जो मैं फ़ोन नंबर दूंगा आप वहां संपर्क कर सकते हैं। इस बात का रखिएगा ध्यान। एक विशेष चीज़ जो शायद मैंने नहीं बताई, 3 विशेष चीज़ मैंने आपको नहीं बताई अभी तक: विषय, पुरस्कार और एक विशेष योग्यता। सबसे पहले बात कर लेते हैं पुरस्कारों की। इसमें 8 लोगों को चयनित किया जाएगा पुरस्कार के लिए। 8 लोगों को, 8 इसमें पुरस्कार राशि हैं अलग अलग, मैं बताऊंगा सभी के बारे में, वीडियो देखिए। 5 इसमें सांत्वना या कॉन्सुलेशन या प्रोत्साहन पुरस्कार रखे गए हैं 5 लोगों के लिए,
जिनकी धनराशि 1100 रुपये अर्थात 1100 रुपये रखी गई है। पैसा आपको कैसे मिलेगा वह संस्थान बताएगा, जो सूचना मेरे पास है मैं आपको बता रहा हूँ। 5 लोगों को 1100 रुपये का सांत्वना पुरस्कार मिलेगा और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 2100 रुपये का पुरस्कार और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 3100 अर्थात 3100 रुपये का पुरस्कार और प्रथम पुरस्कार वाले व्यक्ति को 5100 यानी कि 5100 रुपये की धनराशि प्राप्त होगी। यह तो थे पुरस्कार। अब आते हैं विषयों पर। 3 मुख्य विषय हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मैं विषय बताऊंगा। ध्यान से नोट करिएगा और ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को फॉरवर्ड करके भी देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। विषय लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि तकनीक का अभाव है मेरे पास। हर काम फ़ोन से पॉसिबल जितना हो सकता है करने का प्रयास करता हूँ। पहला विषय है स्वदेशी राष्ट्र निर्माण की कुंजी ऐतिहासिक संदर्भ में। स्वदेशी यानी कि जो अपना स्वदेशी है, जिसे हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर वाला भारत वाला स्वदेशी है, भारतीय तकनीक का प्रयोग करे, भारतीय वस्तुओं का प्रयोग करे, यानी कि ये स्वदेशी ही राष्ट्र निर्माण की कुंजी है। ऐतिहासिक संदर्भ में स्पष्ट कीजिए, यह है विषय। और दूसरा विषय है, इसी विषय को मैं अंग्रेजी में आपको बता देता हूँ। स्वदेशी इज़ द की ऑफ नेशन बिल्डिंग इन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। स्वदेशी इज़ द की स्वदेशी इज़ द की ऑफ नेशनल बिल्डिंग, नेशन इनके राष्ट्र को बनाने के लिए, नेशन बिल्डिंग इन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। इंग्लिश मेरी बहुत ज़्यादा बदतर है और बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए हिंदी ही मैं अच्छे से बोल पाता हूँ। दूसरा विषय है भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन में राष्ट्र की संकल्पना। भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक आंदोलनों में राष्ट्र की संकल्पना। अंग्रेजी में विषय है द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन इन इंडियन सोशल एंड कल्चर मूवमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन इन इंडियन सोशल एंड कल्चर मूवमेंट, यह दूसरा विषय है। तीसरा विषय है रोल ऑफ रिलीजियस हिस्ट्री इन इंडियन हिस्टोग्राफी। हिंदी में विषय समझ लीजिए तीसरा, भारतीय इतिहास लेखन में क्षेत्रीय इतिहास की भूमिका। भारतीय इतिहास लेखन में क्षेत्रीय इतिहास की भूमिका, वह रीजन था, जिसे हम क्षेत्र बोलते हैं। द रोल ऑफ रीजनल हिस्टोरी इन इंडियन हिस्टोग्राफी। ये 3 विषय हैं। पहला विषय है स्वदेशी राष्ट्र निर्माण की कुंजी ऐतिहासिक संदर्भ में। दूसरा विषय है भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक आंदोलनों में राष्ट्र की संकल्पना। और तीसरा और अंतिम विषय है इस निबंध प्रतियोगिता का भारतीय इतिहास लेखन में क्षेत्रीय इतिहास की भूमिका। इन तीनों ही विषय पे अपने निबंध लिखकर 5 जुलाई तक भेज दें और 20 जून तक करवा लें रजिस्ट्रेशन। एक अंतिम योग्यता जो विशेष रूप से इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी का इतिहास का विद्यार्थी होना अति आवश्यक है। यह इसकी शर्त है या कहें कि मापदंड है। इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ फ़ोन नंबर दिए हैं, वहां आप उनसे एक बात बोलिएगा जो संस्थान है कि यदि मैं इतिहास से इतर इंटरडिसिप्लिनरी या अंतरा अनुशासनिक विषयों का विद्यार्थी हूँ, छात्र या छात्रा हूँ, तो क्या मैं इसमें प्रतिभागी हो सकता हूँ। फॉर द एग्ज़ाम्पल, यदि मैं इतिहास से इतर पोस्ट मॉडर्न का विद्यार्थी हूँ, यदि मैं एंशियंट हिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ, यदि मैं मिडिवल हिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ, यदि मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ, यदि मैं भारतीय दर्शन यानी कि इंडियन फ़िलॉसफी का विद्यार्थी हूँ, यदि मैं फ़िलॉसफी का विद्यार्थी हूँ, यदि मैं फ्रीडम मूवमेंट का विद्यार्थी हूँ, यदि मैं गांधीयन स्टडीज़ का, यदि मैं बौद्ध स्टडीज़ का, यदि मैं पीस स्टडीज़ का, यदि मैं ह्यूमन राइट्स का, यदि मैं एनवायरमेंटल हिस्ट्री इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को लेकर कुछ काम कर रहा हूँ, उसका विद्यार्थी हूँ मैं, यदि मैं पुरातात्विक सर्वेक्षणों या इतिहास का विद्यार्थी हूँ। यह सब इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हैं जिसे हम अंतरा अनुशासनिक विषय बोलते हैं। तो संस्थान से संपर्क करिएगा उन फ़ोन नंबर से। यदि मैं इन सभी विषयों का विद्यार्थी हूँ और मूल रूप से इतिहास का नहीं हूँ, तो क्या मैं इसमें प्रतिभागी हो सकता हूँ। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ये कंफर्म कर लीजिएगा और जैसे ही आपको पता लगता है आप मुझे कमेंट कीजिएगा
और यदि मुझे पता लगता है तो मैं कमेंट में स्वयं डाल दूँगा। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।